मसूरी का मॉल रोड लाइब्रेरी चौक से शुरू होता है और लगभग 2 किलोमीटर आगे चलकर ब्रिटिश राज के सबसे मशहूर और उत्तर भारत के सबसे पुराने थिएटर पिक्चर पैलेस पर ये ख़त्म होता है। शॉपिंग और खानपान के शौकीनों के लिए 2 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत छोटा है, पर अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो एक ऑटो रिक्शा आपको आधा सफ़र 80 रुपये में तय करवा देते हैं। मॉल रोड पर आपको शॉपिंग के कई मौके मिलेंगे और साथ ही खानपान के इतने जायकों से आप रूबरू होंगे कि आपकी शाम कब रात में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। छोटा 75 का एक। हाँ जी। क्वालिटी, कॉमेडी और पागलपन से भरी इस तुर्किश आइसक्रीम का आनंद ज़रूर लें जो 150 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 300 रुपीज़ तक जा पहुंचती। कैसे कितना देर में बनता है? सर 2 मिनट बनेगा, 1 वीक रहेगा। अच्छा। हर्बल इंक है, जब आपको हटाना नील रिमूवर से साफ कर दो, साफ हो जाएगा। इसके लिए बॉडी बिल्डर होना चाहिए ना, जो नहीं, कोई बात, बनियान पहन कर घूमे। बॉडी बिल्डर वाला बड़ा सा होता है। अच्छा। और दुबले पतलों वाला थोड़ा छोटा होता है। ये का मुंडी पर लगा देंगे क्या? मुंडी नेक अभी शर्ट में कैसे दिखेगा? नेक यहाँ पे बनाई बढ़िया, आप बढ़िया मस्त लगे। काटता तो नहीं है? नहीं पेट डॉग। कौन सी ब्रीड का है? गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन। बहुत केयर करना पड़ता होगा आपको इसमें। बच्चों जैसी केयर है। ना झूठ बोला ही जब मैं
ब्रिटिश राज में इस रोड पर कहीं एक कचरे का टुकड़ा नहीं दिखाई देता था, पर अब हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन हैं, तो हमें कचरा करने से और गंदगी फैलाने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। इसी बात पर मेरी लखनऊ से आए PR चक्रवर्ती से बातचीत हुई, जो देश दुनिया से होते हुए सिंगापुर तक जाकर खत्म हुई। आप कहाँ से? अच्छा, क्या शुभ नाम? मेरा नाम BR चक्रवर्ती है। BR चक्रवर्ती। मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, मैं फाइनेंस कंट्रोल। अच्छा, फाइनेंस करते हैं। तो मैं देखता हूँ पूरी अर्थव्यवस्था को बाँच कर। तो मेरा ये मानना है, मैंने ये महसूस किया है कि 5 वर्ग ऐसे हैं इस देश में जो बहुत दुखी हैं। पहला तो ये गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार। 10 साल कोई बड़ा सा पीरियड नहीं होता है। हम लोग बहुत बड़ा पीरियड पास कर चुके हैं और हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, हम गरीबी दूर नहीं कर पाए। आप 2 देश देखिए, एक तो सिंगापुर में 1965 के पहले वही स्थिति थी जो आज इंडिया में है। बिल्कुल सही है। आप मानते हैं नहीं? और चाइना में 1971 के पहले उनकी GDP हमारे GDP से ज़्यादा नहीं है। आज सिंगापुर चाइना से आगे बढ़ रहा है। आज ये देखिए कि सिंगापुर ऐसा अद्भुत देश है जिसको देखने हमारे यहाँ के क्या दुनिया के लोग जाते हैं। और चाइना ने पूरे विश्व को कंट्रोल कर लिया है, हमारी सारी इकोनॉमी को कंट्रोल किए बैठा है। हम लोग अपना स्वाभिमान नहीं जगा पा रहे हैं, तो बताइए हम लोग क्या करें? तो ठीक है चक्रवर्ती जी, आपसे मिलकर बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत। आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा एक मोटिवेशन भी मिला। मॉल रोड की एक और मशहूर कॉन्फेक्शनरी और चॉकलेट्स की शॉप है कैंडी किंगडम। यहाँ पर कई लोकल फ्रूट्स और लीची, स्ट्रॉबेरी आदि से बनाई हुई चॉकलेट्स और कैंडीज मिलती है। सामने आप देख रहे हैं मसूरी का कश्मीरी मार्केट। यहाँ मेरी मुलाकात हुई फेमस एस्ट्रोलॉजर और जेमोलॉजिस्ट जनाब अशरफ बेग साहब से। इस समय मैं मसूरी के मॉल रोड पर केसी ज्वेलर्स में हूँ। मेरे सामने है 7 पीढ़ियों से एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर जो मसूरी ने देश दुनिया में क्या थे, मिस्टर अशरफ बेग। आपको ये केवल हाथ देखकर ही सभी प्रकार के ज्योतिष और आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड स्टोन बताते हैं। तो जब भी आप मसूरी आएँ तो इनकी शॉप पर जरूर आएँ और इनसे मिलें। बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति है, इन्होंने मुझे कई डिटेल्स बताई और बिल्कुल सही बताया उन्होंने। अब यहाँ आए तो इनसे जरूर मिले। सबसे ज़रूरी बात मान लो गोल्ड, ये सबको पता है महंगा है, 70,000 हो गया, समझ। ये ज़रूरी नहीं है गोल्ड में पहने, पीतल में भी पहन सकते, हमको फ़ायदा होना चाहिए। येलो कलर होना चाहिए, जिसको सोना सूट होगा वो पीतल में भी पहन सकते हैं, सुने। ये ज़रूरी नहीं है सोना ही होना चाहिए तभी ये काम करेगा, सुने। पीतल में भी पहन सकते हैं, वो चांदी तो है ही, सुने। वैसे ये जैसे मैं इसीलिए आपको ये डायमंड है, ये इसको ये मैंने इसमें पहना है गोल्ड में, इस फिंगर में जो डायमंड है बहुत अच्छी क्वालिटी है, सुनो। हाँ, ये बहुत महंगा है। A+ क्वालिटी, इससे वो हाई क्वालिटी है नहीं, लेकिन ये इस पे होना चाहिए। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि सिल्वर में होना चाहिए, आप गोल्ड में नहीं पहनना। हाँ, मैं बताता हूँ। अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है किसी को, या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, समझे, चांदी में होना चाहिए। वो डायमंड जो है ये पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा करता है, कोई भी टेंशन हो क्यों आई क्यों। थैंक यू। लेकिन मेरे ये ध्यान रखना बात मैंने सामने आप देख रहे हैं मसूरी का स्टॉक एक्सचेंज। ब्रिटिश राज में यहाँ ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स की भीड़ और रौनक हुआ करती थी। सामने बैठे डॉगीज कुछ इस अंदाज में देख रहे हैं कि कब घंटी बजे और हम दौड़ पड़े।
मसूरी के ऑमलेट एडिक्ट्स के बीच लवली ऑमलेट सेंटर एक खास रुतबा और मकाम रखता है। अगर आप ऑमलेट के शौकीन हैं, एगिटेरियन हैं, तो इसे बिल्कुल भी मिस न करें। कटते थोड़ा थोड़ा ICICI बैंक के बिल्कुल पास है केक्स एंड कॉर्न्स, जो अपने पेस्ट्रीज, केक्स और बेक्ड समोसों के लिए मशहूर है। याद न जाए बीते दिनों की। सामने बैठे ये बुजुर्ग अपने गुजरे ज़माने की सुनहरी घड़ियों को आज भी अपने सीने से लगाए बैठे हैं। मसूरी की विस्की और रम की मशहूरी का ब्रिटिश राज में यह आलम था कि मिर्ज़ा गालिब भी बताते हैं कि मसूरी से अपनी रम और विस्की ऑर्डर देकर मंगवाया करते थे। और ये है चिक चॉकलेट, मसूरी का एक लैंडमार्क चॉकलेट शॉप जो ब्रिटिश राज के ज़माने से अपने मशहूर डार्क चॉकलेट से बने पैनकेक्स, फ्रूट क्रीम्स, केक्स और पेस्ट्रीज़ के लिए मशहूर है। सईद मिर्ज़ा से लेकर सायरा बानो, विक्टर बनर्जी और टॉम ऑल्टर यहाँ की चॉकलेट खाकर बड़े हुए। और यहाँ का माहौल, आर्किटेक्चर और एम्बियंस आपको 18वीं सेंचुरी के किसी पुराने ब्रिटिश केक शॉप में ले जाएगा। मौसम और माहौल का असर देखिए कि यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स भी बड़े फ्रेंडली और अच्छे मूड और टेम्परामेंट में होते हैं और आपको इनको देखकर ऐसा लगता है मानो ये मुस्कुरा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था मसूरी का मशहूर मॉल रोड जो खानपान और शॉपिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतर जगह है। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपके मन में भी मसूरी आने की आशा जगी होगी, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस से इस बारे में हेल्प ले सकते हैं। ट्रैवल शास्त्र के अगले वीडियो में हम लोग यहाँ के मशहूर गन हिल और यहाँ के रोपवे की सैर करेंगे। तो अब अपने होस्ट शब्बीर भाई जी को दीजिए इजाज़त और इसी प्रकार इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।